Assalamu alaikum dear class. Today's topic is development and structure of seed. पीछे हमने पढ़ा पहला टॉपिक सेक्शुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स में और ख़ास तौर पर फ्लावरिंग प्लांट्स में। उसी से आगे है अगला डेवलपमेंट और स्ट्रक्चर ऑफ सीड। यानी हमने वहाँ पढ़ा था कि सीड की फॉर्मेशन वहाँ पर हो गई थी सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में, जो प्लांट्स का हमने पूरा टॉपिक पढ़ा है। अब उसका सारा डेवलपमेंट और उसका स्ट्रक्चर क्या होता है डिटेल में हम देखेंगे। वहाँ हमने बात की थी जब वो जो आते हैं स्पर्म्स और वो मिलते हैं उसके साथ एग सेल के साथ, तो बन जाता है जाइगोट। सबसे पहले क्या बना था वहाँ पर? जाइगोट। ये जाइगोट क्या करता जाता है, इसमें माइटोसिस होती जाती है और ये आगे क्या बना देता है? एम्ब्रियो। और जो ओव्यूल्स थे, ओवरी के अंदर जो ओव्यूल्स थे वो क्या बन जाते हैं? उनके अंदर ये सारा प्रोसेस हो रहा है और यहाँ पर जाइगोट बन गया एम्ब्रियो और जो ओव्यूल्स हैं वो सीड में डेवलप हो जाएंगे। यानी जो सेंटर वाला पार्ट था कार्पल या पिस्टल, यहाँ पर बहुत सारे ओव्यूल्स थे। इन ओव्यूल्स के अंदर असल में क्या रहा होता, सारा जो प्रोसेस हो रहा था रिप्रोडक्शन का, इनके अंदर बनते हैं बहुत सारे मैक्रोस्पोर्स। और हर मैक्रोस्पोर में हमने कहा था इनके अंदर बहुत सारे क्या होते हैं? मैक्रोस्पोर। हर मैक्रोस्पोर आगे से डेवलप होता है, एक एग सेल बनाता है और साथ में न्यूक्लियस, जिसे कहते हैं फ्यूजन न्यूक्लियस। जब इनके पास 22 स्पर्म्स आते हैं, एक स्पर्म इसके साथ मिलता है और एक स्पर्म इस न्यूक्लियस के साथ मिलता है। एग सेल और वो जो स्पर्म थे वो तो मिलकर क्या बना रहे थे? जाइगोट। यहीं से हमने पढ़ा है ये जाइगोट, ये वाला जो बना है, ये आगे से और फर्दर माइटोसिस करता जाएगा, एम्ब्रियो बना देगा। और जो फ्यूजन न्यूक्लियस था, एक स्पर्म इसके साथ कंबाइन हुआ था डिप्लॉयड फ्यूजन न्यूक्लियस के साथ, एक हैप्लॉयड स्पर्म मिला था, तो क्या बना दिया था? 3N यानी ट्रिप्लॉयड एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। वो ट्रिप्लॉयड एंडोस्पर्म न्यूक्लियस आगे से डेवलप होकर एंडोस्पर्म टिश्यू बना देते हैं। ये जाइगोट बनाता है वो एंडोस्पर्म टिश्यू। ये जो पूरा था ये क्या थे? बाहर स्ट्रक्चर जो थे इनको कहते हैं ओव्यूल। इनके अंदर ये सारा काम हो रहा है और ओव्यूल फिर क्या बन जाते हैं जब इनमें रिप्रोडक्शन का प्रोसेस कंप्लीट होता है, तो ये पूरा क्या कहलाता है? अब सीड। तो जो एम्ब्रियो है वो क्या है? जाइगोट से क्या बना? एम्ब्रियो। एम्ब्रियो क्या होता है असल में? इममेच्योर प्लांट। ये इममेच्योर जो ऑर्गेनिज्म होता है उसको कहते हैं एम्ब्रियो, इममेच्योर प्लांट। यहाँ पर हम प्लांट्स की बात कर रहे हैं तो हम कहेंगे इममेच्योर जो प्लांट है उसे कहेंगे एम्ब्रियो। इस एम्ब्रियो के पास यहाँ क्या क्या चीज़ें होंगी? एक तो होगा इसके पास रेडिकल और होगा फ्लोम्यूल और तीसरे नंबर पर होती हैं कॉटिलेडन्स, 1 और 2 कॉटिलेडन्स। अगर इतना स्ट्रक्चर हम ध्यान से समझ लें तो आगे इजी है। यानी जो सारा रिप्रोडक्शन का प्रोसेस हुआ था जिसमें मैक्रोस्पोर्स के पास क्या क्या कुछ था वो हमने सारा पढ़ लिया। एंड में क्या बना था? एक जाइगोट और दूसरी तरफ एंडोस्पर्म टिश्यू। जाइगोट आगे से एम्ब्रियो बना देता है, जबकि टिश्यू जो है वो किसका काम करता है? इसी के लिए फूड दे रहा है इसको। मुख्तलिफ शक्ल में उसके पास क्या होती है? फूड होती है। वो फूड इसको मिलती जाती है और ये आगे डिवाइड करता जाता है। यानी ये फूड है इसके लिए, जाइगोट क्या उससे आगे डेवलप होने वाले एम्ब्रियो के लिए। जब ये दोनों चीज़ें बनती हैं तो ये पूरा बाहर वो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस कंप्लीट हुआ, तो ओव्यूल जो थे वो अब क्या बन जाएंगे? सीड। अब वो क्या बन जाएंगे? सीड। ओव्यूल के ऊपर एक बारीक सी लेयर होती है। जो ओव्यूल है उसके बाहर एक बारीक सी लेयर होती है जिसे कहते हैं इंटेगुमेंट। ओव्यूल के बाहर क्या है? एक बारीक सी लेयर जिसे इंटेगुमेंट कहते हैं। जब ये सीड बनेगा तो फिर वो क्या बनेगा? उसे कहेंगे सीड कोट। ओव्यूल से बन गया दूसरी तरफ सीड, तो इंटेगुमेंट क्या हो जाएगी? ये फर्दर डेवलप होकर ये क्या कहलाएगी? यही वाली इंटेगुमेंट सीड कोट कहलाएगी। सीड कोट और टेस्टा, ये दोनों का डिफरेंस भी याद रखना है। अब जो इस प्रोसेस के बाद इसके पास क्या क्या चीज़ें होंगी इन ओव्यूल के पास या यहाँ पर रिप्रोडक्शन के बाद?
जब रिप्रोडक्शन का प्रोसेस कंप्लीट हुआ तो कौन कौन से पार्ट्स होंगे अब यहाँ पर? एक तो है ज़ाइगोट या एम्ब्रियो कह लें, एक एम्ब्रियो बन गया था, उसके साथ एंडोस्पर्म टिश्यू, और तीसरी चीज़ क्या बनी है? ओव्यूल पकने के बाद जो सीड बना, और सीड के ऊपर क्या है? सीड कोट। ये तीन चीज़ें अब मौजूद हैं। सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के बाद जो तीन मेन स्ट्रक्चर जो डेवलप हुए वो एक एम्ब्रियो था, उसके लिए जो फूड है एंडोस्पर्म टिश्यू, और जो सीड मुकम्मल जो डेवलपमेंट हुआ सीड बना, उसके ऊपर जो कोट है, जो उसकी लेयर है ऊपर, आउटर लेयर, उसे कहेंगे सीड कोट। अब एम्ब्रियो हमने कहा क्या होता है? एक इमेच्योर प्लांट होता है जिसके पास क्या क्या थी? रेडिकल, प्लूम्यूल और एक या दो कोटिलेडन्स। अब ये एम्ब्रियो आगे फर्दर डेवलप करता है तो क्या क्या होता है? एम्ब्रियो से फर्दर उसकी जब डेवलपमेंट हुई तो उसमें हमने कहा कि एम्ब्रियो में क्या क्या पार्ट्स हैं। इस एम्ब्रियो के बारे में देखते हैं। एम्ब्रियो के पास जो फर्दर पार्ट्स थे, रेडिकल था जो कि सबसे पहले डेवलप हो जाती है रूट्स में, फिर उसके बाद प्लूम्यूल है, फिर ये आगे डेवलप होता है आगे शूट सिस्टम में। उसके बाद थर्ड हमने कहा एक या दो कोटिलेडन्स होती हैं, 1 और 2 कोटिलेडन्स। कोटिलेडन्स के पास क्या होता है? इनके पास असल में क्या होती है? फूड स्टोर होती है। तो जो एम्ब्रियो होता है, कोटिलेडन्स होती क्या है? जो हम बीज को खोलते हैं, जैसे चने का है तो उसको अगर हम खोलें, या मटर का दाना है उसको ऊपर से उसका उतारें, उसका छिलका ऊपर से, तो उसके अंदर से जो दो दाने से निकलते हैं वो क्या कहलाएंगे? कोटिलेडन्स। जैसे चावल या राइस का हम देखें, उसमें क्या होता है? उसमें वो एक ही होता है, उसको खोलने से अंदर से कोई वो दो नहीं निकलती हैं, तो उसमें एक कोटिलेडन है जैसे राइस में। और अगर हम मटर को, पीस को देखें, या हम चने देखें, उनमें क्या होती हैं? वो दो कोटिलेडन्स होती हैं। तो कुछ के सीड में एक कोटिलेडन होती है, कुछ में दो होती है। कोटिलेडन क्या कर रही है? फूड असल में इसके पास स्टोर होती है, और इन्हीं ये जो दो कोटिलेडन्स आपस में इस तरह से एक दूसरे के साथ ज्वाइन है। यहीं पर क्या होता है? ये एम्ब्रियो होता है। एम्ब्रियो का ये वाला पार्ट क्या कहलाएगा? रेडिकल, और ऊपर वाला पार्ट प्लूम्यूल। रेडिकल डेवलप हो जाएगा रूट्स में, और प्लूम्यूल ऊपर से क्या बना देगा? सारा शूट सिस्टम। ये दोनों कोटिलेडन्स का जुड़ने वाला जगह है। कोटिलेडन्स जिस जगह पर अटैच होती हैं एक दूसरे के साथ, हम इसको थोड़ा सा बड़ा करके बनाते हैं। कोटिलेडन्स एक दूसरे के साथ यूँ ज्वाइन हुई हैं। ये जैसे एक ये है, देखिए ये वाला पार्ट था उसमें सारा ये एम्ब्रियो वाला। इन जगहों से कोटिलेडन जहाँ पर जुड़ी हुई है एक दूसरे से, ऊपर भी एक पार्ट है और इनके नीचे भी है। वो पार्ट जो ऊपर है उसे क्या कह रहे हैं? एपिकोटाइल। कोटिलेडन के जो ऊपर वाला जुड़ने की जगह से ऊपर वाला जो पार्ट है उसे कह रहे हैं एपिकोटाइल, और उनके नीचे वाली जो जगह है कोटिलेडन के जुड़ने से नीचे वाली जो जगह उसे कहते हैं हाइपोकोटाइल। इनका भी अगले टॉपिक में इनका फर्दर क्या काम है, क्या करती है, ये किस तरह से ग्रो करती हैं। अभी फ़िलहाल याद करना है कि एपिकोटाइल क्या होती है? वो रीजन जो इससे कोटिलेडन के जुड़ने की जगह से ऊपर होता है उसे कहते हैं एपिकोटाइल, और नीचे वाला जो है उसे कहते हैं हाइपोकोटाइल। हाइपो का मतलब ही नीचे होता है, एपी का मतलब होता है ऊपर या बाहर। अभी तक क्या देखा? बना क्या क्या था? एम्ब्रियो से क्या बना? एंडोस्पर्म टिश्यू क्या करेगा इसके बाद? एंडोस्पर्म टिश्यू फूड का काम करता है। एम्ब्रियो की डिटेल हमने देख ली कि इसमें कौन कौन से पार्ट्स थे, वो आगे किस तरह से डेवलप होते हैं। सीड कोट क्या करती है? सीड कोट का देख लेते हैं कि सीड कोट क्या कर रही है। सीड कोट प्रोटेक्ट कर रही होती है अंदर वाले जो पार्ट्स हैं उनको, और दूसरा ड्राई होने से बचाती है। ड्राई नहीं होने देती है अंदर वाले पार्ट को, प्रोटेक्ट भी कर रही है, ड्राई होने से बचाती है। सीड कोट जो होती है उसमें एक पॉइंट होता है जिसे कहते हैं हाइलम। हाइलम क्या है? वो वाली जगह है जिसकी मदद से सीड, वो पॉइंट जिसकी मदद से सीड अपनी ओवरी की दीवार के साथ जुड़ा होता है। अक्सर कनेक्शन होता है, हम सीड्स को तोड़ते हैं तो वो जिसकी मदद से, जिस जगह से जुड़ा हुआ होता है अपनी ओवरी की वाल के साथ, उसको कहते हैं
हाइलम, पॉइंट ऑफ अटैचमेंट, पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ सीड टू ओवरी वॉल, ओवरी वॉल के साथ सीड का जो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है, जिस जगह से वो जुड़ी हुई थी, वो वाला पॉइंट, सीड का वो वाला पॉइंट हाइलम कहलाएगा। इसी हाइलम के एक तरफ छोटा सा सुराख होता है, उसे कहते हैं माइक्रोपाइल, माइक्रोपाइल। हाइलम सीड का जुड़ने की जगह है और माइक्रोपाइल क्या है, एक छोटा सा सुराख होगा उसी हाइलम के एक तरफ, जिसमें से ये माइक्रोपाइल वो जगह थी जब हमने कहा था कि यहाँ पर पोलन ट्यूब आती है तो इधर अंदर इनके अंदर चली जाती है। माइक्रोपाइल असल में वो जगह थी जहाँ से पोलन ट्यूब गुजरती है। तो एक तो ये पोलन ट्यूब को गुजरने की जगह देता है, ये सुराख होता है, यहाँ से पोलन ट्यूब असल में इनके अंदर जाती है, ओव्यूल के अंदर। और दूसरा वाटर वगैरह जो एब्जॉर्ब करना है वो भी यहाँ से, पानी इसी के अंदर से, इस माइक्रोपाइल में से गुजरता है। हमने जो मेन 3 स्ट्रक्चर्स पढ़े थे उन तीनों की डिटेल भी देख ली कि तीनों का काम क्या है। एम्ब्रियो आगे से फर्दर डिवाइड होता जाता है और स्ट्रक्चर जो रेडिकल और प्लोम्यूल है वो आगे क्या क्या बना देते हैं। एंडोस्पर्म टिश्यू जो है वो फूड का काम करता है। फूड किस किस शक्ल में ये देता है, कार्बोहाइड्रेट्स की शक्ल में, स्टार्च की शक्ल में, ऑयल की शक्ल में, प्रोटीन्स की शक्ल में। तो डिफरेंट फॉर्म्स में ये फूड जो है उसको प्लांट को जो डेवलप हो रहे हैं एम्ब्रियो उसको देने का ये काम कर रहे हैं एंडोस्पर्म टिश्यू। सीड कोट की डिटेल देखिए कि ये क्या करता है। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट 2 शोर थे, कोटिलेडोन के जुड़ने के ऊपर वाली जो जगह उसे एपिकोटाइल कह रहे हैं और नीचे वाला जो पॉइंट है उसे नीचे को हाइपोकोटाइल कहते हैं। आज का टॉपिक था डेवलपमेंट और स्ट्रक्चर ऑफ सीड। ये सीड किस तरह से डेवलप हुआ, यही जो ओव्यूल है आफ्टर फर्टिलाइजेशन, सारा कुछ फर्टिलाइजेशन जब हुई, गैमेट्स कंबाइन हुए तो ये जाइगोट बना और उसके बाद ओव्यूल एंड पे क्या बना देते हैं, सीड। सीड का हमने सारा स्ट्रक्चर देखा है डिटेल से।